सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और इंग्लैंड की हेलो। मैं काउंसलर रोहित अहलावत हूँ। इंग्लैंड में मैं 2 बारी काउंसलर का चुनाव जीत चुका हूँ। पैतृक गांव मेरा गांव धांधलान है और पिछले 15 वर्ष से मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। रोहित जी, आज जो पंचायत हुई है, उन्होंने पंचायत की थी, उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है और क्या फैसला लेना? देखिए, आज जो हमारे श्री ओम अहलावत जी ने पंचायत इकट्ठी की थी, उनका एक ही था कि भाई वो 27 साल से एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस के हर सुख दुख में वो कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो आज उन्होंने मांग रखी है कि भाई अहलावत खाप या जो 36 बिरादरी इस हल्के की है वो उनका साथ दे और टिकट की दावेदारी के लिए वो आला हाईकमान के पास जाए। तो आज पंचायत ने उन्होंने अपनी बात रखी। पंचायत जो भी अपना फैसला होगी वो जल्दी उनको बताएगी। तो आज मतलब कोई फैसला नहीं हो पाया? अभी तक तो कोई फैसला नहीं हो पाया क्योंकि ये पहली दौर की पंचायत थी। अब थोड़ी बातचीत चलेगी और एक बड़ा, मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि एक बड़ा फैसला आज की इस पंचायत से जरूर निकलेगा। तो सर आपका क्या कुछ कहना है इस पंचायत की वजह से? श्री ओम अहलावत जी 27 साल से जुड़े हुए हैं, आपके अपने क्या विचार, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 27 साल कोई कम समय नहीं होता। 27 साल में दुनिया उलट पुलट हो जाती है। युवा बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा रिटायर हो जाता है और एक सरकारी कर्मचारी 27 साल की नौकरी पूरी करके रिटायर हो जाता है। लेकिन श्री ओम जी आज भी उस परिश्रम से काम कर रहे हैं और उनको चाहता है कि भाई उनकी मेहनत का फल मिले। लेकिन बात यहाँ श्री ओम जी के 27 साल की नहीं है, बात यहाँ सिस्टम की है कि भाई हमारे यहाँ पे एक विधायक हैं जो 5 बार से विधायक 5 बार वो कंटिन्यू रहे हैं, एक बार वो अलग, तो कुल मिलाकर वो 6 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं। 80 साल उनकी उम्र हो चुकी है। ठीक है, तो अब उनका एक सामाजिक दायित्व बनता है कि वो युवाओं को आगे करे। एक देखो, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, जब बाप की जूती बेटा का आ जाए ना तो उनका अरे बेटा तो सब कुछ जिम्मेदारी सौंप देते। तो लेकिन वो जिम्मेदारी सौंपने का बड़ा दिल दिखा नहीं पा रहे। तो ये उनको सोचनी चाहिए। वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि भाई नया बाथरूम भी ना पाओ, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही छोटी बात है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बनती है क्योंकि देखो, अगर उन्होंने एक राजनीतिक टिप्पणी है, अगर ये पर्सनल होती तो मैं ना भी जवाब देता। देखिए, ये बहुत छोटी बात थी। और युवाओं के बारे में बोलिए सर। देखो जी, मैं 37 साल का हूँ और धांधलान गांव का मेरा जन्म है और मैंने 15 दिन में इंग्लैंड के बाथरूम टो दिए, दोनों डाल के, वेस्टर्न भी और इंडियन भी। और आड़े के युवा तो जो आड़े पैदा हो रहे हैं उन्हें चंडीगढ़ में बाथरूम ना पावे, यह बात हजम होने की है नहीं। तो डॉक्टर साहब, बाथरूम की टेंशन आप छोड़ दो, हम सारी चीज़ तो लेंगे, आप मौका दे दो। मैं सबसे छोटा प्रवक्ता हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ताऊ जी श्री ओम ने जब अपनी बात रखी कि मैं 27 साल से हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ टिकट मांगना मेरा मकसद नहीं हो सकता। मेरी खाप के लिए, मेरी बिरादरी के लिए या इस पंचायत के लिए हमारा मकसद होना चाहिए कि हमने श्री ओम को विधायक बनाना है। अगर टिकट नहीं भी मिलती तो हम विधायक की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा ये खुद का विचार है, आप उससे सहमत हो नहीं हो वो आपके विचार हो सकते हैं। अब बात, जैसे मेरे ताऊ जी श्री ओम जी ने कहा कि हम सब मिलकर हुड्डा साहब के साथ टिकट मांगने जाएंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, महाभारत में श्री कृष्ण भी गया था 5 गांव मांगन, लेकिन मिला नहीं था। हमारे पत्रकार साथी श्यामलाल जी ने भी यही बात कही थी कि हक अगर मांगने से ना मिलता हो तो हक हमें छीनना भी पड़ेगा। तो मास्टर जी, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अब आप मैदान में उतर लो। आप इस पंचायत में बहुत सारी बातें, देव भाई ने भी कही कि 11 कांग्रेसी लिस्ट में है, अपने अजय साहब ने भी कही कि मैं कांग्रेस विरोधी नहीं हो सकता। देखो, ये पंचायत कांग्रेस विरोधी और भाजपा समर्थक की नहीं है, ये हमारी बिरादरी समर्थक की है। तो आज मैं, रघुवीर साहब ने एक बात बोली कि मुझे आज ही पता चली कि युवाओं को तो बाथरूम ढूंढने में 1 साल लग जाएंगे। तो मेरे मीडिया वाले साथी भाई, मैं खुल गई हो जवाब डॉक्टर रघुवीर का दंड हूँ। हमने बाथरूम तो 2 महीना में इंग्लैंड में भी टो दिया। बेशक मेरा नाम लेकर मीडिया में बाइट दे दियो कि भाई फलाना छोरा रघुवीर का दंड देकर गया। 2 महीने में 15 दिन का चुनाव था जी मेरा इंग्लैंड में। और मेरे वार्ड में, जैसे वहां का मैं MLA हूँ, 2 हरियाणा की वोट थी, बाकी सारे गोरे थे। तो जब हम अंग्रेजा के बीच में बाथरूम टोस कह रहे चंडीगढ़ से धो रहे हैं। गौ माता की, गौ माता की। ठीक है, अब बात मुद्दे की आती है कि जी हम 27 साल के हैं,
देखो हम हर बारी कांग्रेस को वोट देते हैं, ये बात सही है कि भाई चलो कांग्रेस को देते हैं, क्योंकि हुड्डा साहब हमारे क्लोज है, हमारे बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र के नजदीक लगते हैं। हमारा फर्ज बनता है सीमा को सीमा से मिलते हुए कि हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। एक सौतेली माँ सौतेले बेटे को हमेशा गोदी में रखती थी, और आप जैसे बुजुर्ग नौजवान साथी जब भी उसको देखते बोलते थे भैया सौतेली माँ इतना प्यार करती है इस बच्चे को कि कभी इसको धरती में नहीं उतरने देती, कभी इसको मिट्टी नहीं लगने देती, क्योंकि ये सौतेली है लेकिन इससे बिल्कुल अपने जन्म देने से बच्चों से ज्यादा प्यार करती है। तो पूरा गांव पूरा सब उसकी प्रशंसा करते थे कि इस जैसी सौतेली माँ भगवान सबको दे। जब वो बच्चे की उम्र 6 साल की हुई तो उसको नीचे छोड़ दिया, जा बेटा तू खेल ले, लेकिन 6 साल तक वो चला ही नहीं। वो उस सौतेली माँ की साजिश थी कि ये 6 साल चलना ही नहीं सीखेगा तो ये चलेगा कैसे, और उसके बच्चे मैदान तोड़ने लगे। यही चीज हमारी इस बेरी हल्के में होने लग रही है। जो हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब रणबीर को थोप के कह रहे हैं, वे हमारे साथ सौतेली माँ का व्यवहार हमारे हल्के के साथ होने लग रहा है। ये बात आप सभी को सोचने की जरूरत है। आज कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, आज इस डीकल गौशाला की मान और सम्मान की बात है। ये बात आपको सबको सोचनी होगी कि कब तक हम, अब मेरी उम्र 37 साल है, श्याम जी ने बताया 47 साल उनकी उम्र थी। अगर मैं यहाँ पे चाहता ना राजनीति शुरू करना तो मैं मेंबर भी ना बन पाऊंगी, क्योंकि हर इलेक्शन में हर चुनाव में ये होता है डॉक्टर की कांगड़ी ला रहा है, हुड्डा की कांगड़ी ला रहा है। अरे मारे की आंगली ना लाती, हम भी तो लावेंगे ना अपना कांगड़ी। तो जी हमने तो सिर्फ एक ही इस बैठक में ये फैसला लेकर जाओ, टिकट मिले टिकट ना मिले